प्राति विज्ञान संपन्न मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस परिवर्तन में संसार में मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान और संस्कृति में जीने वाला भगवान। प्रकृति में जीने वाला मानवात्मा, विकृति में जीने वाला दुष्ट आत्मा और संस्कृति में जीने वाला परमात्मा। प्रकृति में जीने वाला मानव, विकृति में जीने वाला दानव और संस्कृति में जीने वाले देव होते। जब ऋतु बसंत का आगमन होता है, अभी ऋतु बसंत का आगमन है, तमाम पेड़ पौधों में नए नए पल्लव, नए नए फूल लग जाते हैं। मानो ऋतु बसंत के आगमन पर जो हमारी प्रकृति है उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। मानो ऋतु बसंत के आगमन पर हमारी प्रकृति हंसती है। और जब गांव में संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति हंसती है। गांव में संत का आना भाग्य है। कहीं संत जी आपके दरवाजे आ गए तो आपका अहो भाग्य है। कहीं संत जी के सेवा में आप लगे हैं तो आपका परम भाग्य है। संत जी कुछ ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं तो आपका सौभाग्य है। संत जी के विचार को सुनकर आप में तब्दीली आई, परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ और आप भी संत हो गए तो आपका महाभाग्य है। संत जी गांव में आकर चले गए और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधुओं, मैंने कहा मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकृति मंडल में चार प्रकार के जीव निवास करते हैं। प्रकृति अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इसी को परोक्ष रूप से 84 कहा गया। 4 माने 4 और राशि माने खानी। 4 खानी के जीव मूलतः इस अवनीतल पर, इस धरती तल पर निवास करते हैं। और चारों खानी में सबसे श्रेष्ठ खानी कौन है? मानव। सबसे ऊंचा है मानव। लेकिन अगर सही सही देखा जाए, सही सही आकलन किया जाए, उधर जो 3 खानी के जीव हैं, अंडज, पिंडज और उष्मज, ये तीनों खानी के जीव इंसान बन के जी रहे हैं। अगर इस धरती पर शैतान बन के जीने वाला कोई है तो वो मनुष्य है। मनुष्य मात्र शैतान बन के जी रहा है। मैं आपसे कहूं कि बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए
पेड़ा रसगुल्ला दिया जाए खाने के लिए, काजू किशमिश बादाम दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ क्या खाएगा? क्या खाएगा? मांस खाएगा। इसलिए कि उसका धर्म है प्राकृतिक। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ये जितना रामानंदी या संत माता आर्य समाज देख रहे हैं सब कृत्रिम है। धर्म तो प्रकृति के द्वारा तय किया हुआ है। वो बाघ इंसान बन के जी रहा है, वो अनादिकाल से अपने इंसानियत पर चलता आ रहा है। वो भोजन के बिना मर जाएगा, भोजन के बिना उपवास रख लेगा, लेकिन वो बाघ कभी काजू नहीं खाएगा और तस्मई नहीं खाएगा और पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस खाएगा। इसलिए प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, प्रकृति ने उसका धर्म बनाया, प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया, प्रकृति ने उसका गुण बनाया है। मांस खाने वाला अपने प्राकृतिक गुण पर और धर्म पर वो बाघ अनादिकाल से चलते आ रहा है। बाघ धार्मिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य धार्मिक प्राणी नहीं। आयोजन तो बहुत बड़ा बड़ा करेगा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, श्रीमद् भागवत कथा, संत मत के पंडाल देखिएगा तो आर पार नहीं मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा पंडाल। दीक्षा भी ले लेगा, अब मौका मिल जाए तो दलाली मार देगा, घूस खा लेगा, चोरी कर लेगा, बेईमानी कर लेगा, किसी के बेटी बहू का इज्जत लूट लेगा, बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, गांजा पी लेगा, दारू पी लेगा। ये धार्मिक प्राणी है क्या? ये इंसान है कि शैतान? बाघ आज तक किसी का दलाली नहीं मारा है, किसी का घूस नहीं खाया है, दारू नहीं पिया है, किसी का इज्जत नहीं लूटा है। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर वो बाघ चल रहा है, इंसान बन के। बाघ इंसान है, इंसान। भेड़ बकरी, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, क्या खाएंगे? घास की मांस, घास खाएंगे। ये इंसान है, लेकिन ये पापी मनुष्य आज मांस खा रहा है। सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले एक कबीरपंथी की बेटी, कबीरपंथी की बेटी का विवाह हो गया मांसाहारी परिवार में। किसी ने धोखा दिया, ठग दिया, मांसाहारी परिवार में विवाह हो गया। जब ये लड़की ससुराल गई तो इसके ससुर, भैंसुर, देवर मांस बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए इस पर दबाव बनाया। ये तो नैहर में कभी बनाई नहीं, कभी खाई नहीं। ये कहा न मैं बना सकती हूं न मैं खा सकती हूं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया, कोई गाली देवे, कोई मारे। अभी एकांत में बैठ के रोती थी, आखिर मेरे पिताजी मेरे भाई को क्या सूझा कि चंडाल के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन हम इस चंडाल के साथ जिएंगे कैसे? रो रही थी। तभी एक कम उम्र का साधु, 10 से 15 बरस का
साधु उजला ड्रेस में उसी रास्ते से आ रहा था। इस दुल्हन का नजर पड़ गया साधु पर, जाके उठ के साहेब बंदगी किया, कहा बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा अर्राहा में विशाल अखिल भारतीय कबीर पंथ का सम्मेलन हो रहा है, वहीं मैं जा रहा हूं। बाबा वापस कब आना है? कहा 3 दिन का कार्यक्रम है, चौथा दिन मैं वापस होऊंगा। उस दुल्हन ने घर बता दिया अपना, बाबा वही मेरा घर है, और वापस जिस दिन होइएगा उस दिन मेरे घर पर जरूर आएंगे आप। कहा ठीक है। बाबा चल दिए। 3 दिन के बाद जब बाबा वापस हुए 13 तारीख के, तो गए उसके दरवाजे पर, वो दुल्हन घर में थी। दरवाजे पर आवाज लगाया तो निकल के आई, बाबा को साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे? तो साधु बाबा ने कहा कहीं सवेर में अबेर हो जाए। फिर साधु बाबा ने पूछा दुल्हन से, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब उठकर फिर साधु बाबा ने साहब जी का बंदगी करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। साधु बाबा ने उस दुल्हन से पूछा कि दुल्हन तुम्हारा ससुर कहां है, तुम्हारी सास कहां है, तुम्हारे दूल्हा कहां है? इस घर का क्या हो? दुल्हन स्वर्ग का जन्म अभी नहीं हुआ है, 7 2 बरस है और दूल्हा मेरा 12